देश के सत्ताधारी नेता लोग अपने आप को सत्ता में लाने के लिए न जाने कितने झूठे वादे पब्लिक के साथ करते हैं, यूथ के साथ करते हैं। लेकिन रीजन ये है ना कि जो यूथ के साथ सबसे बड़ा स्कैम ये नेता करते हैं, उससे बड़ा स्कैम इस दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। स्कैम का मतलब यह है कि हम सत्ता में आने के बाद आपको इतनी सारी नौकरियां देंगे, लेकिन सत्ता में आते ही नेताओं के वादे बदल जाते हैं, इरादे बदल जाते हैं, या पता नहीं उनके साथ क्या क्या हो जाता है। लड़के ये उम्मीद लगा के बैठते हैं ये नेताजी गए तो वो नेताजी यदि आएंगे ना, जिनको हमने अभी वोट दिया, वो नेताजी हमें नौकरियां देंगे। लेकिन नेताजी लोग भूल जाते हैं कि हमें नौकरी भी देना है। जब उनकी सत्ता जाने लगती है तो उनको नौकरी आता है। 6 महीने पहले वो बहाली शुरू कर देंगे, अलग अलग तरीकों से बच्चों की भर्ती करने की कोशिश कर देंगे। बच्चे जाएंगे, रात रात भर जग करके मेहनत करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे कि हम लोग जा करके अच्छे से पेपर दे दें, कि हमारा पेपर निकल जाए, हमें एक नौकरी मिल जाए। बच्चे जाकर के भाई पेपर का फीस जमा करके वो जाकर के पेपर फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद वो पेपर देने जाते हैं। पेपर दे करके जिस दिन वो लड़का घर पे आता है, रात की टीवी की न्यूज में उनको खबर मिल जाता है कि पेपर लीक हो चुका है। इस चीज पर कोई भी नेता परेता चैनल फैनल ये वो फलाना ढिमकाना कोई बात करने वाला नहीं है। ये दुख जो है ना, वो उस एक लड़के के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं समझने वाला भाई। वो लड़का अपनी दिलो जान से मेहनत करता है, रात रात भर जग करके किताबें पढ़ता है। सुबह जब भोर के समय में हम और आप बिस्तरों की करवटें बदल रहे होते हैं, जिस समय आप लोग अंगड़ाई ले रहे होते हैं, उस समय वो बच्चे घर से निकल करके जाते हैं ग्राउंड में, सड़कों पर जाकर के दौड़ते हैं कि उनकी रनिंग सही रहे। शारीरिक मेहनत करते हैं कि उनकी शरीर की फिटनेस प्रॉपर बराबर बनी रहे, कि किसी भी एक कमी के कारण हमें नौकरी से छाटा ना जा सके। पेपर लीक होने की वजह से उन पेपर लीक करने वालों के दिमाग में एक चीज ये समझ में नहीं आता, या सत्ता सरकार के दिमाग में एक चीज समझ में ये नहीं आती है कि यदि कोई लड़का पेपर लीक होने की वजह से उसकी जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा। उनमें से उस लाखों बच्चों की भीड़ में से एक लड़का तो कम से कम ऐसा होगा ना जिसका आखिरी एग्जाम हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका वो आखिरी एग्जाम होता है, और वो एग्जाम खत्म होने के बाद जब पता चल जाता है कि भाई पेपर लीक हो चुका है, तो उन बच्चों की अंदर से आत्मा टूट जाती है। क्योंकि वो ये होप करके जाते हैं कि चलो यार, कम से कम ये आखिरी एग्जाम मेरा, इसमें मैं अपना 100% देकर के आया हूं। कोई फोन कर पूछता है कि भाई कैसे गया तुम्हें, भाई पेपर बहुत सही आया था, मैंने अपना 100% दिया है, इस बार तो कम से कम तेरे भाई की नौकरी पक्की है। और शाम को खबर आता है कि भाई पेपर लीक हो चुका है। पुलिस वालों ने 4 ऐसे अज्ञात लोगों को पकड़ा है जिन्होंने भाई पेपर लीक कर दिया। उनके पास से 50 लाख रुपए, तो एडमिट कार्ड, तो ये तो वो फलाना ढिमकाना मिला। कहने का मतलब ये है कि नारी सुरक्षा के लिए जिस तरह से कड़े कानून बनाए गए हैं, उसी तरह क्या युवाओं की सुरक्षा के लिए, उनके फ्यूचर की सुरक्षा के लिए कोई ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए कि कोई भी ऐसे मुंह उठा करके आएगा और पेपर लीक करके चला जाएगा, और उससे कितने सारे युवा टूट जाते हैं। जब लड़के पेपर देने के लायक नहीं बचते, जब उनकी उम्र नहीं बचती है पेपर देने की, तो वो जाकर के किसी कंपनी में, जो लड़का सालों साल जिस दिन से हो संभाला है, वो लड़का भाग रहा है कि मेरी किसी भी चीज में ऐसी ऐब ना रह जाए, ऐसी कमी ना रह जाए कि मुझे छाट दिया जाए। वो लड़का शुरुआत से भाग रहा है, वो अपने 100% देने की कोशिश कर रहा है, और लास्ट में वो लड़का जाकर के किसी कंपनी में कहीं सुरक्षा गार्ड की नौकरी करेगा, तो कहीं उसमें जाके 20-25 हज़ार की कोई नौकरी कर लेगा। जो हमारे देश का युवा अपनी जान देश पे निछावर करने को तैयार है, उसको सामना सबसे पहले किस चीज से करना पड़ता है? फेल होना, पास होना तो वो तो बहुत बाद की बात है। पहले उसको फेस करना पड़ता है सिस्टम को, पहले उसको फेस करना पड़ता है यहाँ के ऐसे लोगों को जो पेपर लीक करने का अपना योगदान दे रहे हैं। क्या भाई तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है? तुम्हारे घर में लोग चैन से नहीं जी रहे हैं? इतना तुम्हारा कौन सा गाय पड़ गया, इसकी तुम्हारी कौन सी जरूरत है भाई, जो तुम बच्चों की, लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने पे, तो लाखों बच्चों की मेहनत पे, मूतने पे तुले हुए हो। यदि तुमने मेहनत की होती है ना, तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने ये ऐसी मेहनत की होती है जिस लेवल के सारे देश के बच्चे कर रहे हैं एक एक सरकारी नौकरी पाने के लिए। आज के डेट में सरकारी नौकरी पाना जैसे भगवान से मुलाकात करने के बराबर हो गया। लड़का हो या लड़की हो, वो अपना 100% देने के लिए किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, तो बच्चा अपना 100% देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन लास्ट में यही होता है कि बच्चा पेपर दे के घर आता है और उसको पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो चुका है। भाई ऐसा कोई कानून बनाओ ना कि जितने भी पेपर लीक करने वाले उनकी रूह कांप जाए, और जो एक छोटे कॉलम में 2 पैराग्राफ में खत्म कर देते हो आप लोग ना, उसको इतना बड़ा बनाओ, उसको फ्रंट पेज पे उस इंसान को HD में फोटो लगाओ, सोशल मीडिया पे उनके फोटो को चलाओ कि भाई ऐसे लोग हैं जो बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करते हैं, और उनको जो पनिशमेंट मिले
समाज से उनको निकाल दिया जाए, दिवालिया घोषित करके उनसे वोटिंग के राइट्स तक छीन लिए जाए, उनको ऐसी सजा दी जाए कि उनकी रूह तक कांप उठे, उनके जैसे जितने भी अवांछनीय तत्व तो बच जाएंगे समाज के बीच में, वो कभी ऐसा करने के बारे में सोचे तक नहीं। क्योंकि यूथ की जिंदगी जैसे आज के डेट में माचिस की तीली की तरह हो गया, जिसके मन में आ रहा है वो आगे यूथ को रगड़ करके, जला करके, फूक करके भाग जा रहा है। पेपर लीक करना आज की डेट में क्या फैशन बन गया यार, कि बच्चे रात रात भर जग करके महीनों सालों तक मेहनत कर रहे हैं एक पेपर, एक नौकरी के लिए, और आप लोग आते हो पेपर लीक करके भाग जाते हो। मतलब तुम्हारे अपने घर में बच्चे नहीं है भाई, तुम्हारी मानते हैं भाई, जिसके घर में एक पेपर से 50 लाख 60 लाख 100 करोड़ के आसपास में, 50 करोड़ के आसपास में पैसे जा रहे हैं ये पेपर लीक करने की वजह से। तुम्हारे बच्चों को क्या नौकरी की घाई पड़ी है? उनके पास तो घूमने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां हो रखी हैं, और उन लड़कों का क्या, उन परिवारों का क्या जिनकी आखिरी उम्मीद ही वो सरकारी नौकरी है। शायद कुछ लोगों की जिंदगी उस सरकारी नौकरी पर ही टिकी हुई है, क्योंकि उनकी शुरुआत से आखिरी तक का वही एक गोल रहता है, और लास्ट में यही होता है कि भाई वो लड़का सरकारी नौकरी नहीं मिलने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से अपनी जान तक दे देता है। वो लड़का, एक लड़का नॉर्मल, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का यही सोचता है कि यदि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो शायद मैं अपने परिवार की हालत को सुधारने में अपना एक छोटा सा योगदान दे पाऊंगा। शायद मेरे आने वाली जनरेशन, जो मेहनत मेरे पापा को करना पड़ा था मुझे पढ़ाने के लिए, वही मेहनत मुझे अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए नहीं करना पड़ेगा। मैं कम से कम एक फिक्स सैलरी मुझे मिलती रहेगी, मैं अपने देश की सुरक्षा करूंगा ईमानदारी से, मुझे एक फिक्स सैलरी मिलेगी, मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाऊंगा, अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाऊंगा। कोई भी यूथ, लड़का हो या लड़की हो, अपनी जान लगाने के लिए क्यों तुल जाता है? क्योंकि उसको अपने देश से मोहब्बत है। यहां तक कि एक छोटी से छोटी सरकारी नौकरी का भाई पेपर लिख कर, कितनी हीन इंसान हो यार, कितने गिरे हुए लोग हो तुम लोग। सभी नेताओं से ये विनम्र निवेदन है हमारा, और हमारे जैसे हजारों यूथ का ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्रभु एक ऐसा कानून बनाइए, एक ऐसा कानून बनाइए कि ऐसे करने वालों के लिए दुनिया में कोई जगह ही ना बचे, जिससे वो सरकार की उस कानून से बच सके, सरकार के उस कानून से ये लोग कहीं पर भी छुपे हों, इनके रूह कांप जाए कि दोबारा गलती से भी ऐसा काम ना करें। बच्चों के लिए कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आएगा सर। जिन लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो गई है उस आखिरी एग्जाम की वजह से, क्योंकि वो उनका उम्र निकल जाएगा, उनको पता है कि इस एग्जाम के बाद मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी उम्र निकल जाएगी, तो कम से कम उनके लिए कुछ कर दीजिए ऐसा। जिनका उम्र निकल जा रहा है वो आखिर जाएंगे कहां पे? वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं सर, वो आप नहीं समझोगे, लेकिन हर वो पुलिस अफसर, हर वो इंसान समझेगा। नेता लोग शायद वो बात ना समझे क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग अधिक होती है, लेकिन एक पुलिस वाले की फैन फॉलोइंग सिर्फ उसका क्रू टीम होता है, उसके बटालियन के मेंबर्स होते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि भाई कोई ऐसा कानून बनाइए कि जितने भी लोग हैं ऐसे जो बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के लिए कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं आएगा। जैसे हमारे देश में लोग जा करके अपनी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को लेकर के प्रोटेस्ट करने लगते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, उग्र रूप धारण कर लेते हैं। हमें आरक्षण चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर के, अपने पर्सनल अधिकार को लेकर के लोग तो बात कर लेते हैं, लेकिन देश के युवाओं के लिए कौन बात कर रहा है? देश के युवाओं के लिए काम करिए सर। आप लोग सत्ता में हमेशा के लिए बने रहेंगे, बस देश के युवाओं का साथ बनाए रखिए, उनको समझाइए कि हम आपके साथ हैं, खिलाफ नहीं। धन्यवाद।